मुंबई महानगर पालिका बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी कक्षा 9th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हमारे विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में आज का हमारा टॉपिक है हमारा 14 चैप्टर हमारे उपयोगी पदार्थ। इस टॉपिक में आज हम लोग हमारे जो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण उपयोगी लवण है उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है। मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो बच्चों, जैसे चैप्टर का नाम ही हमारे उपयोगी पदार्थ है, तो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है आज हम लोग ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे उपयोग में आते हैं। जैसे कि जो हमारे दैनिक जीवन के जो काम होते हैं उनमें हमारी मदद करते हैं या उनको सरल करने में हमारी सहायता करते हैं। तो ऐसे ही कुछ पदार्थों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन के जो महत्वपूर्ण लवण है उनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण कौन कौन से हैं। लवण को ही इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट मतलब जो आप लोगों के घर में एक प्रकार एक नमक होता है जो आप लोग सब्जी में डालते हैं, दाल में डालते हैं, हर चीजों में जो नमक डालते हैं। हम लोग नमक मतलब सिर्फ वो जो सोडियम क्लोराइड है उस नमक के बारे में ही नहीं पढ़ने वाले हैं, वो लवण का एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लवण हैं। तो लवण को ही इंग्लिश में हम लोग सॉल्ट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लवण होता क्या है। तो लवण ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं जिसमें H+ और OH- आयन्स नहीं होते हैं, और ये ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या एक से अधिक धनायन से प्रस्थापित करने पर ये बनते हैं। ठीक है, तो लवण ऐसे आयनिक यौगिक है जिसमें H+ और OH- आयन्स नहीं होते हैं, और ये कैसे बनते हैं, जब किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या एक से अधिक धनायन से प्रस्थापित किया जाता है तब लवण बनते हैं। नमक के बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब सॉल्ट्स के आपके घर में एक मैंने बताया एग्जाम्पल जो आप रोज खाने में खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो भी एक प्रकार का लवण है। जैसे स्क्रीन पे हम लोगों को दिख रहा है बहुत सारे लवण के नाम दिए हैं, पोटेशियम फॉस्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है। तो ऐसे बहुत सारे लवण जो है हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी होते हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो हम लोगों को प्रकृति में जो हम लोग को अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं वो अम्ल और क्षार के रूप में नहीं मिलते हैं, किंतु वो जो होते हैं वो लवणों के रूप में हम लोगों को मिलते हैं। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक पढ़ा है, तो जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो अम्ल और क्षार के रूप में ना मिलकर वो लवणों के रूप में हम लोगों को मिलते हैं। और समुद्र के जो जल है, समुद्र में एक वर्ष में 8 करोड़ टन लवण मिलते हैं, इसलिए समुद्र को लवणों का समृद्ध स्रोत भी कहते हैं। तो समुद्र के जो जल है उसमें एक साल में 8 करोड़ टन लवण मिलते हैं, इसीलिए उसको लवणों का समृद्ध स्रोत भी कहते हैं। समुद्र में क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन जैसे तत्वों के विविध लवणों का समृद्ध स्रोत है। इन लवणों के साथ ही दैनिक जीवन में हम अन्य लवणों का भी उपयोग करते हैं। तो समुद्र में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लवण मिलते हैं, सोडियम के लवण मिलते हैं, क्लोरीन के, मैग्नीशियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, बहुत सारे जो तत्व हैं इनके लवण मिलते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं समुद्र जल में मिलने वाली प्रमुख मात्रा में कौन कौन से लवण मिलते हैं। तो समुद्र के जल में जो प्रमुख मात्रा में लवण मिलते हैं, पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो आप लोग रोज अपने खाने में यूज करते हैं नमक, उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट,
पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये जो 6 प्रकार के लवण हैं, ये 6 प्रकार के लवण जो हैं ये प्रमुख रूप से समुद्री जल में हम लोगों को मिलते हैं। ये पेपर आपको देख के याद आ रहा होगा, आपने लास्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। ये जो पेपर है इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को मालूम ही है, ये है पीएच पेपर। ये पीएच पेपर है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है। अगर अम्ल, क्षार और उदासीन का हम लोगों को किसी यौगिक के बारे में या किसी तत्व के बारे में मालूम करना होता है कि वो अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है, तो उसके लिए हम लोग ये पीएच पेपर का उपयोग करते हैं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि लवण का मान यदि पीएच मान यदि 7 होता है तो वह लवण उदासीन होता है, ना ही वो अम्लीय लवण होता है, ना ही वो क्षारीय लवण होता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर पीएच मान उसका 7 आता है तो वो उसकी जो प्रकृति होती है ना ही अम्लीय होती है ना ही क्षारीय होती है, बल्कि वह उदासीन होती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रबल अम्लीय लवण कैसे बनता है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से निर्मित होता है। उदासीन जो लवण होता है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से निर्मित होता है। और अम्लीय लवण कैसे बनता है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होगी। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से निर्मित होने वाला लवण अम्लीय होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से निर्मित होने वाला जो लवण होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो यदि किसी लवण का पीएच मान 7 आता है तो वो उदासीन होता है। और वो कैसे बनता है, उदासीन लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा निर्मित होता है। यदि किसी लवण का पीएच मान 7 से कम आता है तो इसका मतलब वह प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल कैसे बनता है, प्रबल अम्ल बनता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के रिएक्शन से निर्मित होता है। और यदि किसी लवण का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक आता है तो उस लवण की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और ये कैसे बनता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के रिएक्शन से यह लवण प्राप्त होता है। नीचे आप लोगों को पेज नंबर 150 पे एक टेबल दिया होगा। ये टेबल में आप लोगों को कुछ लवण के नाम दिए हैं। अब इन लवणों में क्या करना है, आप लोगों को यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में आप लोग पढ़े ही हैं। सार्वत्रिक सूचक, तो सार्वत्रिक सूचक की 2-3 बूंदे लेनी है। और ये सारे इंडिकेटर्स में हम जो सारे लवण हैं उसमें हम लोगों को 2-3 बूंदे यूनिवर्सल इंडिकेटर की डालनी है। और उसके बाद ये जो हम लोगों को अलग अलग कॉलम दिया है उसके हिसाब से हम लोगों को ये अलग अलग कॉलम भरना है। जैसे कि पहले इसका मूल रंग क्या होता है, उसके बाद इसमें जब सूचक डालने पर कौन सा रंग चेंज होता है और पीएच मान क्या आता है और उसका स्वरूप क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों को सादा नमक का दिया है। सादा नमक मतलब NaCl। इसका मूल रंग रंगहीन है। जब हम लोग इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं तब इसका रंग चेंज होके ग्रीन हो जाता है। और इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 आता है। और उसका जो स्वरूप है वह उदासीन होता है। मतलब ये जो लवण है इसकी प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। तो इस प्रकार से टेबल में अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे साबुन, तो साबुन के अगर हम लोग जलीय विलयन में सार्वत्रिक सूचक की 2-3 बूंदे डालेंगे तो सार्वत्रिक सूचक के जब हम लोग 2-3 बूंदे डालेंगे तो पहले इसका जो मूल रंग होगा वो रंगहीन होगा। जब हम लोग इसकी 2-3 बूंदे डालेंगे तो कलर चेंज होके जामुनी हो जाएगा और पीएच वैल्यू इसका 13 आएगा और जो स्वरूप होगा वह क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड लवण देखेंगे, धोने का सोडा। इसका जो मूल रंग है इसका भी मूल रंग रंगहीन है
जब इसमें हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं तो रंग चेंज होके ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है, और पीएच मान जो होता है वो इसका 9 आता है, और इसकी भी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम लोग घर में यूज करते हैं, वो धोने का सोडा मतलब वॉशिंग सोडा होता है, और बेकिंग सोडा जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, इसकी भी इसका भी मूल कलर रंगहीन है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने पर ये हरा और नीला टाइप के कलर में, मिक्स कलर में आता है, और इसका पीएच वैल्यू होता है 8.5, और इसका जो स्वरूप होता है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीच करने के लिए जो कलर होते हैं, दाग या धब्बे होते हैं, उनको हटाने के लिए इस पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसका भी मूल रंग रंगहीन होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने पे कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है, और पीएच मान जो रहता है वो 9 हो जाता है, और इसकी भी प्रकृति जो होती है वह क्षारीय होती है। नेक्स्ट है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका भी मूल रंग रंगहीन होता है। जब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं तो इसका कलर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, तो मतलब इसका पीएच मान जो है वो 7 रहता है, और इसकी भी प्रकृति जो होती है वह उदासीन होती है। तो ये कुछ हमारे लवण थे जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। इन लवणों में हम लोगों ने एक छोटी सी कृति की, जिसमें हम लोगों ने पीएच सार्वत्रिक सूचक की 2-3 बूंदे डालकर हम लोगों ने उसके पीएच मान में होने वाले परिवर्तन तथा उसके स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं वो देखा। तो अभी हम लोग सबसे पहले हमारा फर्स्ट सॉल्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सोडियम क्लोराइड, या सादा नमक, या टेबल सॉल्ट, जो आप लोग डेली अपने घर में यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग उसको नमक बोलते हैं, उसका रासायनिक जो नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। भोजन को नमकीन स्वाद देने वाला नमक हमारे दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग में किया जाने वाला यह लवण है। सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग इसी लवण का करते हैं। इस लवण का रासायनिक जो नाम होता है वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयनियों की अभिक्रिया होने से उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयनों की अभिक्रिया द्वारा हम लोगों को सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यह लवण जो होता है प्रकृति में उदासीन होता है, और इसके जलीय विलयन का मान पीएच मान 7 होता है। जो अभी हम लोगों ने लास्ट इसके पहले जो टेबल था उसमें हमने देखा था कि जलीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। सोडियम क्लोराइड का हम लोग गुणधर्म और उपयोग देख लेंगे कि सोडियम क्लोराइड का गुणधर्म और उपयोग क्या होता है। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे यह रंगहीन और केलासी आयनिक यौगिक है। इसकी केलासी संरचना में केलासन जल नहीं होता है, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो रंगहीन होता है, और ये केलासी आयनिक यौगिक है, लेकिन इसकी जो केलासी संरचना होती है उसमें केलासन जल नहीं होता है। ये उदासीन लवण है, इसकी प्रकृति जो होती है वो उदासीन है, इसका स्वाद जो होता है वो नमकीन होता है। इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे लवणों की निर्मिति में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या है, जो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा जो हम लोगों ने पढ़ा, इसके पहले टेबल में जो था वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ऐसे लवणों की निर्मिति में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होता है, और ऋणाग्र पर हाइड्रोजन गैस तथा धनाग्र पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस की निर्मिति के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक महत्वपूर्ण क्षारीय यौगिक भी बनता है। तो सोडियम क्लोराइड है जिसका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोरीन गैस की निर्मिति कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड एक महत्वपूर्ण क्षारीय यौगिक भी बनता है। फिर उच्च तापमान पर नमक को गर्म करने पर वो पिघलता है,
और इसे नमक की संगलित अवस्था कहते हैं। जब हम लोग हाई टेम्परेचर पर नमक को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है और इसको हम लोग संगलित अवस्था कहते हैं। और संगलित नमक का अपघटन करने से धनाग्र पर क्लोरीन गैस और ऋणाग्र पर द्रव रूपी सोडियम धातु हम लोगों को प्राप्त होती है। ठीक है, तो नमक का उपयोग करके हम लोगों को क्लोरीन गैस मुक्त होती है अगर संगलित नमक का अपघटन करते हैं, तथा ऋणाग्र पर हम लोगों को द्रव रूपी सोडियम धातु भी प्राप्त होती है। तो ये इसके कुछ गुणधर्म और उपयोग हैं सोडियम क्लोराइड के। कुछ विशेष प्रकार के जो चट्टान होते हैं जिनसे नमक की निर्मित होती है, ऐसे नमक को रॉक सॉल्ट कहते हैं। रॉक सॉल्ट जैसे हेलाइट खनिज और हिमालयी रॉक सॉल्ट, इनके कुछ उदाहरण है। सेंधा नमक जो हम लोग उपवास में यूज करते हैं, ये पर्टिकुलरली कुछ चट्टान होते हैं जहां से हम लोगों को ये नमक प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ब्राइन या नमक के संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? जिसमें नमक के 25% जलीय विलयन को हम लोग संतृप्त या ब्राइन कहते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। आप लोग जैसे देखते हैं इडली वगैरह खाते हैं, ढोकला खाते हैं या केक खाते हैं, ये बहुत स्पॉन्जी होता है और बहुत खाने में हल्का लगता है। तो ये क्यों लगता है? तो जब भी आपके जन्मदिन पे जो केक लाया जाता है या पकौड़े बनते हैं या इडली बनता है या ढोकला बनता है, ये स्पॉन्जी होने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा ये मिक्स किया जाता है, जिसके कारण ये जो पदार्थ होते हैं ये खाने में हम लोगों को स्पॉन्जी जैसे लगते हैं। और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, और इसका अणुसूत्र है NaHCO3। ठीक है, तो जो खाने का सोडा होता है, जब हम लोग बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग करते हैं, उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट भी है या बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, और इसका अणुसूत्र है NaHCO3। इसके हम लोग अभी गुणधर्म और उपयोग देख लेंगे कि इसके क्या क्या गुणधर्म और उपयोग है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की गीले लिटमस के साथ अभिक्रिया होने से लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अतः ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे पाव हो गया, केक हो गया, ढोकला हो गया, इडली हो गया, ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण इसका उपयोग पेट की अम्लता को कम करने के लिए भी किया जाता है। पेट में जब एसिड बढ़ जाता है तो एज ए एंटा एसिड इसका उपयोग किया जाता है। एसिडिटी को कम करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र का जो मुख्य घटक होता है CO2 तैयार करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जैसे कहीं आग लग गई तो वहां पर आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ओवन को स्वच्छ करने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। ओवन बहुत लोगों के घर में होता है जो केक या पिज्जा वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, उसको साफ करने के लिए भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा या फिर हम लोग इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम सोडियम या इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, और इसका सूत्र क्या है? NaHCO3। तो ये इसके कुछ गुणधर्म और उपयोग हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको रंग या दाग धब्बे जो होते हैं उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और या तो इसको ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है
जैसे हम लोग बहुत बार रिसॉर्ट वगैरह में जाते हैं, उसके बाद जब हम लोग रिसॉर्ट में पानी में नहाते वगैरह हैं या पानी में खेलते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे कपड़ों से या हमारे शरीर से एक तरह की स्मेल आने लगती है। और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बरसात में भी अगर हम लोग भीगते हैं या बरसात के जो पानी है उससे एक अलग तरीके की स्मेल आती है। तो ये जो अलग तरीके की ये जो स्मेल आती है वो क्यों आती है? हाँ, तो ये जो अलग तरीके की जो स्मेल होती है वो क्यों आती है? ये जो गंध होती है या स्मेल होती है ये क्लोरीन गैस की होती है, जिसका उपयोग जंतुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन जो गैस होती है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण जंतु नष्ट होते हैं और विरंजन क्रिया भी घटित होती है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होती है ये हम लोग जो रिसॉर्ट में जाते हैं वहां पर ये पानी में पर्टिकुलर मिक्स किया जाता है, क्योंकि पानी में बहुत सारे लोग नहाते हैं या खेलते हैं, तो पानी गंदा ना हो इसीलिए, ताकि पानी लगातार साफ होता रहे, इसीलिए उस पानी में इसको मिक्स किया जाता है, इसीलिए हम लोगों को वो स्मेल आती है। गैसीय अवस्था में होने के कारण क्लोरीन गैस का उपयोग थोड़ा असुविधाजनक होता है, इसीलिए उसके बदले वैसा ही परिणाम देने वाला ठोस अवस्था का विरंजक चूर्ण जो होता है वो सामान्य जगहों पर इसी का ही उपयोग किया जाता है। हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विरंजक चूर्ण का मंद गति से अपघटन होने से क्लोरीन गैस मुक्त होती है और इस मुक्त क्लोरीन के कारण विरंजक चूर्ण को भी यही गुणधर्म प्राप्त होता है। इसके भी कुछ गुणधर्म और उपयोग हम लोग देख लेते हैं कि विरंजक चूर्ण का हमारे दैनिक जीवन में क्या गुणधर्म और उपयोग है। सबसे पहले विरंजक चूर्ण जो होता है वो पीले सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इससे बड़ी मात्रा में क्लोरीन की गंध आती है, क्लोरीन की स्मेल आती है। जल शुद्धिकरण केंद्रों में पानी को निर्जंतुकरण तथा तैरने के तालाब में पानी के निर्जंतुकरण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग जहाँ पे पानी वगैरह साफ किया जाता है वहां पर विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, या फिर रिसोर्ट वगैरह में या तालाब वगैरह में वहां के भी पानियों को साफ करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कपड़ों का विरंजन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कपड़ों पे किसी प्रकार के रंग या दाग धब्बे लग गए हैं उनको भी हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रास्तों के किनारे और कचरों की जगह को निर्जंतुकरण करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जहां पर भी कचरे पड़े हैं, जहां पर भी गंदगी है, उनको भी कहीं ना निर्जंतुकरण करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विरंजन चूर्ण की तीव्र अभिक्रिया होकर क्लोरीन गैस पूर्ण रूप से मुक्त होती है। तो जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस जो होती है वो पूर्ण रूप से मुक्त होती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने से कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन निर्मित होते हैं। तो ये कुछ इसके गुणधर्म और उपयोग है विरंजक चूर्ण के, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिसका उपयोग कर सकते हैं। लास्ट है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। कभी आप लोग कुएं या बोरवेल के पानी को लेकर उसमें हम लोग अगर साबुन का झाग बनाएंगे तो वो इतना ज्यादा उसका झाग नहीं बनता है, लेकिन जब हम लोग उसमें धोने का सोडा थोड़ा डाल देंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो झाग अच्छे से बन रहा है, साबुन का झाग। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कुएं और बोरवेल का जो पानी होता है वो दुफेन या कठोर पानी होता है, और जब हम लोग धोने का सोडा उसमें मिक्स करते हैं तो उससे वो सुफेन या मृदु हो जाता है, जिसके कारण झाग निर्मित होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोराइड्स और सल्फेट्स की उपस्थिति के कारण पानी दुफेन होता है, और ऐसे पानी को सुफेन और उपयोग में लाए जाने के योग्य बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, या सोडियम कार्बोनेट बोले या धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील सोडियम का लवण होता है। कैलाशी सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ने पर सरलता पूर्वक उसके कैलासन का जल उड़ जाता है और उससे श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, इसे ही धोने का सोडा कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट में कैलाशियन
कैलाशी जल होता है, तो जब इसको हम लोग खुला छोड़ते हैं तो ये जो कैलाशी जल है ये उड़ जाता है और इसमें श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है और इसे ही हम लोग धोने का सोडा कहते हैं। इसके भी हम लोग गुणधर्म और उपयोग देख लेते हैं। कमरे के तापमान पर धोने का सोडा भूरे रंग का गंधहीन चूर्ण होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती है। इसके जलीय विलयन में लिटमस का रंग जो होता है वह नीला होता है, मतलब ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये आर्द्रता शोषक है, अर्थात हवा में खुला रखने पर आसपास की हवा में से वाष्प जो होते हैं उसको अवशोषित करता है। इसका उपयोग प्रमुख रूप से कपड़े धोने के लिए किया जाता है। कांच, कागज उद्योग और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। हेलो, हेलो, हेलो सर। हेलो, तो बच्चों आज हम लोगों ने हमारे जो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण लवण है उनके बारे में सीखा, जिसमें हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक है उसके बारे में देखा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम लोग केक वगैरह में जो सोडा यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट उसके बारे में जाना, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जाना और धोने का सोडा इसके बारे में आज हम लोगों ने सीखा। किसी को कुछ पूछना है तो वो अपना रेज हैंड करके पूछ सकता है। हेलो सर। हेलो, अनम्यूट करो अपने आप को, सविता साहनी। टीचर वो जो हाँ, मिलाने पे कौन सा क्रिया वो क्या बोल रही हो? पता आवाज चलता है।